बेरोज़गारों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSPA PHCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी उसका टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ जानने से पहले सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ कितने पोस्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें हम यहाँ अभी इस वीडियो में मैं आपको CSPTCL के बारे में और ये जो बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव ये क्षेत्र है, इन दोनों के कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जगदलपुर और अंबिकापुर क्षेत्र वालों का कट ऑफ अगली वीडियो में लाया जाएगा, उसके लिए और कुछ डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं CSPTCL का क्या रहेगा इस बार। तो देखिए, इसमें 24 पोस्ट अनारक्षित है, 6 SC के लिए, और उसके बाद 8 ST के लिए और OBC के लिए 12, टोटल मिला के 50 पोस्ट हैं। टोटल 50 पोस्ट हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए टोटल जैसे आपके पास 50 पोस्ट हैं, तो उसमें आपको पता है कि DV के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो यानी कि DV के लिए 150 लोगों को बुलाया जाएगा लगभग। ठीक है, तो 150 लोग, हमको DV से कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि आखिरी में तो सिलेक्शन 50 लोगों को ही मिलना है। हो सकता है 10-15 लोग वेटिंग में आ जाएं, तो 10 मतलब मान के चलिए कि जो 60-65 रैंक तक आते हैं शुरू के, ये लगभग उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस स्थिति में अब कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ पे डिस्कशन अगर करें तो देखिए, जनरल का जो रॉ मार्क्स था, वो रॉ मार्क्स लगभग जो CSPTCL में सिलेक्शन हुआ है वो लगभग 74 से 77 मार्क्स के आसपास रहे होंगे। ठीक है, या शायद उससे भी थोड़े ज़्यादा, 74 से थोड़े ज़्यादा, मतलब आप लगभग मान के चलिए 75 से 78 के बीच में कहीं जनरल के रॉ मार्क्स रहे होंगे। इसके बाद ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मार्क्स है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आपका रॉ स्कोर नहीं। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बात का है। OBC का लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 72 से लेके 76 तक अगर कुछ ऐसा रहा होगा। SC का लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल में 64 या 63 प्लस रहा होगा, और ST का जो कट ऑफ रहा होगा वो 56-58 प्लस रहा होगा। ये CSPTCL के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये CSPTCL के बारे में है, जिसमें टोटल अभी हमने देखा कि 50 पोस्ट था, उस वाली पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें और अभी कट ऑफ कितना फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो अभी टाइपिंग टेस्ट होने के बाद कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जनरल का मान के चलिए कि जनरल और OBC कैटेगरी में आपको टाइपिंग में कम से कम अगर 88 से 90 आपके स्कोर आ रहे हैं, कम से कम 88। ठीक है, जनरल और OBC में, मतलब मान के चलिए कि जैसे आप 100 नंबर का पूरा 50 में 50, बहुत लोग लगभग 70% लोगों ने जितने कमेंट्स आए हैं उस हिसाब से सबके जो मार्क्स आए हैं वो टाइपिंग में वो 50 में 50 के उन्होंने बना के आए हैं। तो 50 में 50 नहीं, मैं बोलता हूँ इसमें आप 3-3 नंबर अपना काटते हुए चलिए। हो सकता है बैक स्पेस पे काटे उन लोग, या और किसी चीज़ पे काटे, एक्यूरेसी पे काटे। तो इस हिसाब से आप अपने मार्क्स जो है वो 46-47 अगर लेके चलते हैं, तो भी आपका जो नंबर है वो लगभग 92 से लेकर 94 के आसपास तक आ जाएगा। ठीक है, तो 92 से लेकर 94 तक तो लगभग सभी ने टाइपिंग कर ही लिया है, या जितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन हम उसको थोड़ा नीचे 88 से 90 इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि हो सकता है जो एक टॉप रैंकर्स हो उनका टाइपिंग हल्का फुल्का उतना अच्छा नहीं गया हो, और उनसे जो नीचे रैंक वाले हैं उनका अच्छा चला गया हो, तो इसलिए लगभग औसतन मान के चलें 88 से 90 जनरल और OBC के लिए। SC और ST के लिए थोड़ा सा ये आप 85 प्लस ले सकते हैं। अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में मिला के, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो लास्ट एक कट ऑफ बनकर आती है CSPTCL के लिए, ठीक है, तो वो है जनरल की अगर हम बात करें तो अगर आपके 162 से ज़्यादा आ रहे हैं टाइपिंग को मिला के,
तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी का लगभग 158 प्लस, एससी का 147 से ऊपर, और एसटी का अगर हम देखें तो लगभग 140 प्लस। ठीक है। तो अगर इस बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने तो रहने ही चाहिए कट ऑफ जो है वो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और टाइपिंग लगभग सब ने कर ही लिया है अच्छे से। लगभग 70% लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ, तो मान के चलिए कि पोस्ट तो बहुत कम है, 50 पोस्ट है CSPTCL में, है ना, तो इतना तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बिलासपुर रायपुर रीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलासपुर रायपुर रीजन में ये जो है राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, इसमें जनरल का 124 पोस्ट था, अनुसूचित जाति का 35, अनुसूचित जनजाति 47, ओबीसी 32 और टोटल 238 पोस्ट थे। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 238 पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान लेते हुए चलेंगे कि 30% जो है वो फीमेल रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे बिलासपुर रायपुर क्षेत्र की बात करें, बिलासपुर रायपुर दुर्ग राजनांदगांव इस क्षेत्र की बात करें, जैसे टोटल 124 पोस्ट हैं, तो 124 का 30% पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाला है अगर उन लोग आते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से लगभग आपका 42 पोस्ट के आसपास पड़ जाएगा आपको। ठीक है, सॉरी, इसमें 42 नहीं आ रहा है आपका, 372 है, मतलब 37 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रहेगा, बाकी पुरुषों के लिए। ठीक है, अब यहाँ बिलासपुर रायपुर जो क्षेत्र है इसमें बात करें तो जनरल का जो अटेम्प्ट था, जनरल के जो कट ऑफ थे नॉर्मलाइज्ड होके, तो वो लगभग 70 से लेके 75 तक थे। ठीक है, 70 से लेके 75 तक में सिलेक्शन हुआ है लोगों का। ओबीसी की बात करें तो 65 से लेके 70 तक। एससी की बात करें अगर हम, तो लगभग 58 से लेके 62 तक सिलेक्शन हुआ है। और एसटी की बात करें तो लगभग 50 से 55, तो 50 से 55 इतने में फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसमें उस बीच में लगभग ये इतना रहा था। अब क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा तो है नहीं, लेकिन जितने लोगों ने हमें कमेंट करके इन्फॉर्म किया है उसके हिसाब से हम ये, और जितने लोगों से मैं पर्सनली बात किया हूँ तो उतने लोगों का कहना है कि इतने में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे टाइपिंग पे आप बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपका 84 से लेके अगर 90 के बीच में अगर टाइपिंग में आपका स्कोर बन रहा है, 84 से लेके 90 कहने का मतलब है कि अब अगर आप जैसे 42 से ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब औसतन अगर मान के चले तो 42 से ऊपर अगर आपके टाइपिंग में हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका चांस बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो कट ऑफ है, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ है बिलासपुर रायपुर क्षेत्र के लिए, वो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए और एसटी के लिए कितना रह सकता है। देखिए, जनरल के लिए ये लगभग आपका जा सकता है 156 प्लस। ठीक है, 156 प्लस जा सकता है। ओबीसी के लिए ये लगभग 150 प्लस रह सकता है। एससी और एसटी के लिए लगभग 137 प्लस और 128 प्लस, इतना आपका जो है कट ऑफ रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम जब हुआ था तो जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में डिफरेंस था, यहाँ पे जो डिफरेंस कम रहेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा था कि जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी कम गए थे, लेकिन इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गए थे। उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सभी लोग अच्छे पेपर बना के आ रहे हैं, तो कट ऑफ तो लगभग जनरल ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पोस्ट का डिफरेंस भी नहीं है उसमें। अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल का जनरल वाला ओबीसी का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 32 पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो 32 पोस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस जाने नहीं वाला है। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ आपका बन सकता है। तो ये है बिलासपुर क्षेत्र का। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दो रीजन हमारे पास बच रहे हैं,
यहाँ पे जगदलपुर क्षेत्र और अंबिकापुर क्षेत्र, तो इनके लिए जो है मैं वो अगली वीडियो में इनके कट ऑफ आपसे डिस्कस कर दूंगा। इनके कट ऑफ में थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट काफ़ी कम है, मतलब जैसे जनरल के पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे एसटी के पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं अगर देखेंगे आप, ठीक है। तो इस पे हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। अगर इससे आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी सरगुजा या फिर जगदलपुर रीजन वाले विद्यार्थी हैं, वो सब अपने रॉ मार्क्स मुझे अगर कमेंट करके बताएं, तो इससे मेरे को और थोड़ा हेल्प मिल सकता है इस काम को करने में। तो इतना ही है इस वीडियो में लगभग। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।